हे गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू पृथ्वी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लेके आ चुके हैं एक रिएक्शन वीडियो। तो गाइस स्कूल ट्रिप हॉरर स्टोरी का नाम है और बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। आपके साथ हम भी इसे वॉच करने वाले हैं। जल्दी से वॉच करते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ आयु पे बस स्टार्ट हो में चुकी है बैठा अभी। बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ इस लड़के का नाम आयु है और ये कुछ सोच रहा है, उसी के बारे में बता रहे हैं। कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह ओके, रहा था। चंडीगढ़ में रह रहा था ये लड़का। कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था, पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ओके, ढेर सारे ये जो है ना वो ट्रिप में जा रहे हैं घूमने के लिए। ये हिमाचल, ये लड़का कभी नहीं गया था स्कूल ट्रिप से, ये ऑफर आया था तो ये कोई नहीं जाना चाहेगा अपने स्कूल ट्रिप में। ओके, तो बॉक्सेस गाइस से यहाँ खाना पे खाते स्टार्ट हो हुए गए। और अंताक्षरी खेलते हुए यहाँ पे खूब पूरा मौज दिन मस्ती बीत गया करते जा रहे था। हैं। वो शिमला पहुंचने ही वाले अच्छा, थे शिमला पहुंचने कि वाले पता हैं। नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने ओके, लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला यार लिया। ये सारी बस रात को ही क्यों खराब हो रही है, वो भी स्कूल ट्रिप वाली स्पेशली। ऐसे क्यों होता है? भाई हमारे साथ हो जाए तो बस यार। हमारी बस खराब हो जाए। हमारे तो टीचर उतर के भाग जाएंगे। भाई रात को ट्रिप जाती नहीं है हमारे यहाँ से तो। कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। भाई ये बताओ मुझे, होटल इतने डरावने क्यों होते हैं? भाई अब तू भी बता। जंगल में कौन बना रहा है होटल? अब भाई पूरे बताओ जंगल में यार। एक ही होटल मिलता है क्या ना? पूरे जंगल के बीच में, वो भी सेंटर, बिल्कुल जंगल का अब सेंटर। भाई बस में से देखो कैसे धुआं निकल रहा है। चलो आगे देखते हैं। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। भाई ऐसे क्यों होता है? बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा होता है यही। भाई है कौन ये, बनवा कौन रहा है? मुझे जरूर मिलवाओ भाई। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया। भाई भाई साहब, साहब। इतने मतलब कि होटल में, इन्हें जंगल में एक होटल मिला, उसमें से टीचरों ने सारे बच्चों को अलग अलग बांट दिया। मतलब समझ रहे हो आप? अंधा पैसा। भाई मतलब इस डरावने होटल में अलग अलग बच्चों को बांट दिया भाई। बताओ यार। चल देखते हैं आगे अभी और क्या होगा। और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था। ये बात बताओ, अभी तो इन्हें अलग अलग कमरा मिला था, अब ये 3 जने कैसे आ गए इसमें? क्या चल रहा है? बकवास। क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि शुक्र है भाई झील दिखाई दी, अगर भूत दिखाई देती या कुछ और दिखाई देता ना, भाई बेचारे भग जाते अभी, सारा प्लान चौपट हो जाता इनका। कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। ले तो उन तीनों ने भाई, ये ग्रुप में ऐसे बंदे होते ही हैं जो कि अपने आप को कूल बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। क्या क्या है ये भाई साहब? ऐसे कूल बनने के चक्कर में बाहर चले जाएंगे और देखते अभी। भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा 1 घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा ऐसे ऐसे जंगल में सिग्नल भी भाग जाते हैं सही टाइम पे। और गाइस स्पॉन्सर्ड बाय खूनी मंडे। तो गाइस खूनी मंडे के चैनल पर हम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी देखनी है आप भी जाके देख सकते हैं। और कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु
जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे। जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। गायब रोहन। भाई चुड़ैल लेगी उसे। जो होना था। भाई देखते मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे भाई अकेले रह के बंदा गड्ढा कैसे खोद रहा है ये बताओ मुझे। भाई मैं तो फट के हाथ में आ जाती अगर मैं अकेले जंगल में जाता। रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी। काली छोड़ो यार, इसका मुंह कैसा नीला सा पड़ चुका है यार। शर्ट पैंट इतनी गंदी कैसे हो गई। मतलब 2 सेकंड पहले बंदा गायब हुआ है, इतनी देर में इसने पूरी मजदूरी कर ली है। जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। शक्ति नहीं चुड़ैल आ रही है। भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसके दोस्त के अंदर ही अचानक से एक लात में ये अभी तो इसने धक्का ही दिया था इसे। एक लात में उसके अंदर घुसेड़ दिया। लास्ट से ट्रांसफर हो गई ना। और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते। अमन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था। जिसे देख तो गाइस वो तो होटल था जो हमने पहले बताया था, पर ये वाला जो है ये असली भूतिया घर। अब ये इसमें ही चले जाएंगे देखना बाबड़ों की तरह। कर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में। भाई यहाँ से मुझे थोड़ी डर लगने लगा है। अभी पता है रात का 1:30 बज रहा है और भाई साहब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस देखो रोंगटे भी खड़े होने लगे हैं। तो दिख रहा है आपको, देखो भाई साहब गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। का हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं। खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। भाई मैं पेन देखी जा रही है वीडियो। भाई साहब क्या कर भाई क्या हो रहा है। भाई मुझ पे नहीं देखी जा रही है वीडियो भाई। पर गाइस अगर आप एक लाइक करते हो ना इस वीडियो पर तो गाइस प्लीज एक लाइक कर दो यार। आपके लिए इतनी डरावनी मूवी मतलब स्टोरी देख रहा हूँ रात के 1 बजे। अब मुझे कमेंट बताना गाइस अगली स्टोरी में कौन सी लूँ। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो
बूढ़ी औरत किसी भाई, इनमें से बहुत कीड़े की निकल तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी भाई, और भाई, उनके ये क्या पास हो ही रहा आ है? रही थी। भाई। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भाई साहब, भाई अब पर भाई कीड़े के तरह रेंगती हुई आई। फिर से देख रहा है, फिर से और उस देख रहा है। खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह भाई उसे वहां पे देखो यार, कैसे कीड़े की तरह आ रही है वो। रेंगती हुई भाई भाई ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल चुड़ैल पे कलंक है। देखते भी भाई साहब, सीढ़ियों से उतर रही थी और भाई सच बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे डर लग रहा था, पर एक चुड़ैल गिर कर देख के मुझे हंसी आने लगी अब। उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल के बाहर निकले थे। ओके रोहन और आयु Finally आज दोनों सुबह भागते जाके ले भागते गए थे। उस झील के अंदर गिर पड़े। ले भाई, भागते वक्त ये कूदे हैं, आपने देखा है कूदे हैं, ये गिरे नहीं है। भाई ये अंधे हैं ये, इतनी बड़ी झील, मतलब इतनी बड़ी नदी ने दिख नहीं रही। बताओ। और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया, ओके पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब ले गया भाई, ये और कैसे वो दोस्त है। कुछ भी नहीं कर भाई मैं इसलिए कहता हूँ ऐसे दोस्त मत बनाओ भाई, अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दे उसने। सका। ये अकेला आयु क्या ये करेगा? सब भी मरेगा। देखकर इतना घबरा ये भी गया मरेगा लास्ट में। कि उसे चक्कर आने लगे ले भाई, हो और गया, वो हो गया। वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स ओके थीं इसके दोनों और दोनों जमीन friend मर पर चुके हैं। सफेद चद्दर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों भाई, ने ऐसे उसके होते हैं साथ लोग। बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। होती है गाइस, स्टोरी फनी और हॉरर दोनों तरह थी। ओके बाय द वे, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, हॉरर फनी कॉमेडी कैसे भी। तो गाइस चलो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।